अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चलें, लास्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन देखा था इस एक्सरसाइज का, ठीक है। 20.1 हमने स्टार्ट की थी। आज हम क्या करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन नंबर 1 भी हमने किया था, ठीक है। जिससे हमें जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था उसको और जो कंडीशन हमने पढ़ी थी उसको प्रूव करने का मौका मिला था, सही है। उसके बारे में हमने जान लिया था। आज हम क्या करने वाले हैं, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, ठीक है। देखें सवाल में क्या कह रहे हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के दैट इंश्योर दैट, आपको सवाल साइड में नजर आ रहा होगा, मैंने छोटी सी वैल्यू लिख ली है। फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज सेम सॉल्यूशन एंड फोर डिफरेंट रियल सॉल्यूशन। ये दो सॉल्यूशन यानी दो पार्ट हमें एक सवाल के लिए सॉल्व करने, दो दफा सॉल्व करना है। और सवाल हमारे लिए क्या दिया गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के इक्वल टू 0। ये हमारा सवाल है, आसानी से सॉल्व होगा, बस आपको कंडीशन याद रखनी है, ठीक है। देखिए सेम सॉल्यूशन का क्या मतलब है, ये मैं आपको पहले बता दूं। सेम सॉल्यूशन से मुराद ये है कि कल जो हमने x की वैल्यू निकाली थी, इंट्रोडक्शन जब मैंने करवाया था, ठीक है, लास्ट लेक्चर आप देखिएगा। जिसने नहीं देखा वो भी देख ले, और जिसने देख लिया है वो थोड़ा सा जाके दोबारा पीछे से देख ले, अगर याद नहीं आ रहा तो। हमने x की वैल्यूज निकाली थी। x की वैल्यूज जो रूट्स आए थे, जिसे हमने रूट्स कहा था, उसी को हम सॉल्यूशन भी कहते हैं। बाज जगह पे उसका नाम सॉल्यूशन भी दिया जाता है कि वो सॉल्यूशन है आपका, सही। यानी कि आप सॉल्व करके वैल्यूज निकाल लेते हैं, वो आपका सॉल्यूशन आ जाता है। तो कह रहे हैं कि भाई जो रूट्स होंगे आपके, पहले तो सेम रूट्स के लिए के की वैल्यू फाइंड करें, यानी इक्वल रूट्स के लिए। फिर दूसरे पार्ट में कह रहे हैं डिफरेंट रियल सॉल्यूशन के लिए। देखें यहाँ पे मैंने रियल नहीं लिखा, भूल गया मैं गलती से, डिफरेंट रियल सॉल्यूशन, सही है। तो हमने दो कंडीशन पढ़ी थी। सेम सॉल्यूशन कब होता है, जब हमारी डी की वैल्यू यानी जो डिस्क्रिमिनेंट था उसकी वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाती थी, तो हमें इक्वल सॉल्यूशन मिलता था, ठीक है। यानी रूट्स क्या हो जाते थे, इक्वल हो जाते थे। इसी तरीके से जब डी की वैल्यू यानी डिस्क्रिमिनेंट जब हम निकाला करते थे, तो अगर ग्रेटर देन 0 उसकी वैल्यू आ जाती थी, तो हमें पता लग जाता था कि जो सॉल्यूशन होंगे इसके, यानी जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रियल होंगे। अनइक्वल होंगे लेकिन क्या होंगे, रियल होंगे। तो वो अनइक्वल से मुराद यहाँ पर क्या है, डिफरेंट है, और सेम से मुराद क्या है, इक्वल सॉल्यूशन, ठीक है। तो चलें आ जाए, हम सॉल्व करते हैं और फिर इसको देखते हैं कि क्या कह रहे हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे एज वी नो। हम क्या जानते हैं, हम एक ही चीज जानते हैं कि भाई d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। यही था फॉर्मूला कल जो हमने पढ़ा था डिस्क्रिमिनेंट का, ठीक है। इसको सॉल्व करके पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, फिर उस हिसाब से देखेंगे हम कि ये क्या होगा, ठीक है। तो d को अभी हम ऐसे ही रखे रहने देंगे। b की वैल्यू क्या होती है, कल मैंने बताया था, x के साथ जो भी है वो क्या होगा, b की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे मैंने रख दिया -3 का स्क्वायर, फिर -4 a की जगह क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर के साथ जो कुछ भी मौजूद है वो आपका क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। फिर c क्या होगा आपका, ये जो नंबर बच रहा है उस नंबर की जगह पर क्या दिया इन्होंने, k दिया है, वो क्या हो जाएगा, c की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। सॉल्व कर देते हैं हम इसे। -3 का स्क्वायर क्या आएगा, 9 आएगा, ठीक है। माइनस प्लस हो जाता है स्क्वायर की वजह से। 4 1 जा 4, 4 इंटू के क्या हो जाएगा, 4k। इससे ज्यादा मैं सॉल्व नहीं कर सकता इसे, तो ये मेरी डी की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब मुझे देखना ये है कि अगर सेम सॉल्यूशन होते तो डी क्या हो जाता, 0 आ जाता, ठीक है। तो मैं क्या रखूंगा यहाँ पर, फॉर सेम सॉल्यूशन क्या कर देंगे हम, d इज इक्वल टू 0। यही बात थी हमारी। अब देखें d की वैल्यू मैंने निकाली हुई है, बस मुझे क्या कर देना, यहाँ पर पुट कर देना d की जगह पे। तो ये पूरी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, k की वैल्यू चाहिए। -4 के उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, +4 के हो जाएगा। k की वैल्यू चाहिए, 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ गई आपके पास k की वैल्यू, कब, जब आपने सेम सॉल्यूशन के लिए काम किया। अब सेम इसी तरीके से मैं किसके लिए काम कर दूंगा, फॉर डिफरेंट रियल सॉल्यूशन, ठीक है। थोड़ा गला मेरा खराब है तो बर्दाश्त कर लिएगा। देखिए अब क्या कर रहे हैं, हम डिफरेंट रियल सॉल्यूशन के लिए काम करने जा रहे हैं। और डिफरेंट रियल सॉल्यूशन में क्या होता था कि डी की वैल्यू आपकी क्या आएगी, ग्रेटर देन 0 आएगी। अब ग्रेटर देन 0 से मुराद क्या होता था, d इज ग्रेटर देन 0, यही होता था। तो अब हमारे पास d की वैल्यू क्या दी गई है, 9 - 4 के, तो मैं d की जगह पर क्या रख दूंगा, 9 - 4k, ठीक है। आपको बिल्कुल वैसे ही वैल्यू निकालनी है, इस साइन को आपने नहीं आगे पीछे करना, बस अपनी वैल्यूज आगे पीछे करें। -4 के उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा,
+4k हो जाएगा। अब हमें k की वैल्यू चाहिए, 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। तो k की वैल्यू क्या आ गई आपके पास। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, अब आप चाह रहे हैं कि इसको सीधा करके लिखें। देखिए लेस देन का ये वाला साइन होता है, ये जो नोक होती है इसकी जो टिप होती है ये क्या कहलाती है आपकी, लेस देन कहलाती है। और ये जो जहां से इसका मुंह खुला हुआ होता है ये क्या कहलाता है, ग्रेटर देन कहलाता है। तो अगर आप इसको सीधा करके लिखना चाह रहे हैं तो आप इस तरीके से करके इसको लिखेंगे, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको इस तरीके से पढ़ेंगे कि k इज लेस देन 9/4, यानी अगर हम यहाँ k की जगह 9/4 से छोटी वैल्यू रखते हैं तो हमें आंसर यानी d की वैल्यू क्या मिलेगी, ग्रेटर देन 0 मिलेगी, ठीक है। और इस k इज इक्वल टू 9/4 का क्या मतलब है, अगर मैं पूरा 9/4 उठा के यहाँ रख देता हूँ तो मुझे d की वैल्यू क्या मिल जाएगी, बिल्कुल 0 मिल जाएगी। और मुझे पता लग जाएगा कि मेरे कौन से सॉल्यूशन है, इस वाले के लिए सेम सॉल्यूशन हो जाएगा फिर, और इस वाले के लिए डिफरेंट रियल सॉल्यूशन हो जाएगा। हो गया सॉल्व। बिल्कुल इसी तरीके से हमें सारे सॉल्व करने है ना, आसान काम। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम चलते हैं इसके पार्ट 2 पर। चलें बच्चों, अब हम आ गए इसी के क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 पर, ठीक है। बिल्कुल सेम सारी कंडीशन है, बस हमें क्या करना है, इस वाले सवाल का आंसर निकालना है उसी कंडीशन को रख कर, ठीक है। कैसे निकालेंगे देख लेते हैं हम, बिल्कुल वही काम करना है, ठीक है। सबसे पहले तो x² प्लस k इज इक्वल टू 4, मैंने सवाल ऐसे ही उतार लिया। अब पहले तो हमें ये चेक करना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ बिल्कुल है क्वाड्रेटिक, क्योंकि x² आ रहा। अब दूसरी बात क्या है, क्या ये इक्वल टू 0 है, नहीं है, तो मुझे इसको इक्वल टू 0 बनाना पड़ेगा। तो x² प्लस k, अब ये +4 है उस तरफ, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ताकि हम गलती ना करें। अब ये मेरी इक्वेशन बन गई है क्वाड्रेटिक, ठीक है। चलते हैं सॉल्व करते हैं, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है एज वी नो। क्या जानते हैं हम कि d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac होता है। तो b की जगह क्या आ जाएगा, क्या आएगा b की जगह, देखिए कोई x वाली टर्म है, x के साथ हमें b मिलता है, ठीक है। अब x वाली टर्म नहीं है, मतलब x के साथ जो था वो क्या था, 0 था, यानी b आपका क्या हो गया, 0 हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 में भी एक सवाल मैंने ऐसा करवाया था, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर करना है। अब a की जगह क्या आ जाएगा, x² के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, और c क्या होगा, c ये पूरी टर्म होगी, क्योंकि ये भी कांस्टेंट नंबर है, ये भी कांस्टेंट नंबर है, ये पूरी टर्म मेरी क्या होगी, c कहलाएगी। हो गया सॉल्व, रख देते हैं इसको, 0² 0 हो जाएगा, खत्म ही कर देते हैं, 4 1 जा 4, k -4 बचेगा, ठीक है। अब ये -4 के साथ मैं इस अंदर मल्टीप्लाई कराता हूं तो -4k हो जाएगा ये, और इक्वल टू -4k। अब ये -4 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, 4 4 जा 16, ठीक है। मिल गई d की वैल्यू, ये आ गया d, है ना आसान काम। अब क्या करना है, अब अपनी कंडीशन की तरफ बढ़ जाना है। कौन सी कंडीशन, सबसे पहले हम d निकाल के रख लेते हैं, उसके बाद उस d को जिस पे अप्लाई करना होता है हम करा देते हैं। अब पहले क्या करना है, फॉर सैम सॉल्यूशन, ठीक है। क्यों सैम सॉल्यूशन, सैम सॉल्यूशन इसलिए क्योंकि इन्होंने हमें बताया, और दूसरी बात ये कि सैम सॉल्यूशन कब आएगा, यानी इक्वल रूट्स कब होंगे, जब d की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। फर्ज कर लें कि अगर ये 0 होता, यानी अगर इसके इक्वल रूट्स होते तो इसकी d की वैल्यू क्या आती, 0 आती। तो वही काम हम क्या करेंगे, d इज इक्वल टू को 0 कर देंगे, ठीक है। अब d की वैल्यू हमने निकाली हुई है, -4k प्लस 16 इक्वल टू 0, है आसान काम। अब क्या कर देंगे, k की वैल्यू चाहिए, +16 उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, -16 हो गया, इस माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा, उस तरफ जाकर डिवाइड हो गया, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, k की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 4 आ गई, ठीक है। अब अगर मैं 4 यहाँ k की जगह पुट करता हूँ तो मेरे रूट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, यानी d की वैल्यू फिर क्या निकल कर आएगी, 0 निकल कर आएगी, और d 0 निकल कर आएगा, हमें पता लग जाएगा कि रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। कल भी ऐसे ही किया था हमने। अब किसके लिए करेंगे हम, फॉर डिफरेंट रियल सॉल्यूशन, ठीक है। फॉर डिफरेंट रियल सॉल्यूशन क्या होता है, डिफरेंट रियल के लिए d होता है ग्रेटर देन 0, तो d की वैल्यू आपके पास वैसे ही मौजूद है, 4k प्लस 16 ग्रेटर देन 0, +16 उस तरफ जाके क्या कर देंगे हम, -16 करा देंगे, +16 और ये हो गया -16, इस माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा,
कैंसिल हो जाएगा। के की वैल्यू चाहिए हमें, इसको यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, 4k को ऐसे ही रखता हूँ, अभी ये बचा मेरे पास, सही है। अब 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, 16/4, तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। अब मुझे क्या करना होगा, k की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन 4, ठीक है। अब अगर मैं k की जगह पर 4 से बड़ी वैल्यू पुट करता हूं तो मेरे पास d की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 0 आएगी, और ग्रेटर देन 0 आएगी तो मेरे रूट्स क्या हो जाएंगे, डिफरेंट रियल हो जाएंगे, ठीक है। हमें उसी से पता लगता है, ठीक है। तो ये सवाल भी हो गया आपका, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 पर। चलें बच्चों, अब हम करते हैं इसका पार्ट 3, बिल्कुल सेम है, उसी तरीके से करेंगे हम, ठीक है। कोई इशू नहीं है इसमें, सारे सवाल करवाऊंगा मैं इसके। चलें, वही सारी चीज़ें, बस हमें सवाल चेंज कर करके दिया जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले क्या काम है हमारा, एज वी नो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, एक ही फॉर्मूला है। सबसे पहले d की वैल्यू निकाल लेते हैं। b कहाँ से आएगा, b आएगा x के पास वाली वैल्यू से। अब x के साथ क्या मौजूद है, k मौजूद है, ये आ गया 4, a की जगह 1, c की जगह 2, ठीक है। k स्क्वायर हो जाएगा ये, माइनस 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये आ गई आपकी d की वैल्यू। है आसान काम। अब क्या करेंगे, फॉर सेम सॉल्यूशन, क्या करते हैं हम सेम सॉल्यूशन के लिए, कि d होना चाहिए आपका 0 के बराबर। अब d की वैल्यू है k स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू 0, k की वैल्यू चाहिए हमें -8, उस तरफ जाकर +8 हो गया। स्क्वायर खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, रूट लगाते हैं, और रूट में डबल नहीं लगवाता, मैं क्या करता हूँ, यहाँ से स्क्वायर हटाएं और दूसरी तरफ रूट लगा दें, और जब भी आप रूट लगाते हैं तो प्लस माइनस में रूट लगाते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अब इस 8 का रूट लेना है आपने। रूट कैसे लेंगे आप, रूट ऐसे लेंगे कि 8 का परफेक्ट रूट नहीं होता, ठीक है। आप एलसीएम कराएंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, ठीक है। आप करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, पेयर बनेगा 2 का, और एक 2 आपका रूट में ही रह जाएगा, ऐसे ही था। k इज इक्वल टू प्लस माइनस, एक 2 बाहर आ गया और एक 2 रूट में ही रह गया। ये आ गई आपके पास k की वैल्यू, कब, जब सेम सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। अब फॉर डिफरेंट रियल कर लेते हैं हम, फॉर डिफरेंट रियल सॉल्यूशन, ठीक है। क्या होता है डिफरेंट रियल के लिए, ग्रेटर देन 0 होता है। तो d की जगह हम रखेंगे k स्क्वायर माइनस 8, यही वैल्यू थी, देखें k स्क्वायर माइनस 8 मैंने पुट करा दिया। क्या करेंगे, k की वैल्यू चाहिए -8, उस तरफ जाकर +8 हो गया, ठीक है। स्क्वायर हटाएंगे, दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, प्लस माइनस लगाया हमने, देखिए वही काम हो रहा है बिल्कुल सेम। 8 का मैं रूट करूंगा यहाँ पर, यानी कि एलसीएम कराऊंगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 का पेयर बना, एक रूट में ही रह जाएगा, ठीक है। जिसका पेयर बनाया हमने उसमें से एक होकर बाहर आ जाता है और एक रूट में ही रह जाता है। तो अब आपके पास वैल्यू क्या हो गई, प्लस माइनस 2√2, ठीक है। तो यानी कि जब आपको सेम सॉल्यूशन चाहिए तो आप क्या वैल्यू रखेंगे, 2√2 रखेंगे, और जब दोनों अलग अलग चाहिए लेकिन रियल हो तो आप क्या वैल्यू रखेंगे, k की जगह पर 2√2, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम चलते हैं इसके पार्ट 4 पर। चलें बच्चों, अब हम आ गए इसके किस पे, पार्ट नंबर 4 पे, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही होगा, बस सवाल अलग अलग तरीके से दिए जा रहे हैं, के अलग अलग जगह पे पुट करे जा रहे हैं, ये कोई मसला नहीं है, हम सॉल्व कर देते हैं। हमें अपना एक ही काम करना है, एज वी नो, क्या जानते हैं हम, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। सबसे पहले हमें ये फाइंड कर लेना है, d इज इक्वल टू बी की जगह क्या आ जाएगा, x के पास कुछ नहीं है तो 4 है, सॉरी x के साथ 4 है, वो भी माइनस का, तो b की वैल्यू हो गई -4। 4a कहाँ से आता है, x स्क्वायर के साथ मौजूद होता है, तो k -1 आ गया a की जगह, ठीक है। और c क्या होता है, x के अलावा जो तीसरा नंबर है वो आपका हो जाएगा c की वैल्यू, ठीक है। तो c की जगह क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। सॉल्व कर देते हैं, -4 का स्क्वायर हो गया 16 माइनस, अब देखें ये तीनों एक साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करा लें, क्योंकि अगर देखें मैं आपको बताऊं इस तरीके से 2 3 मल्टीप्लाई बाय 5, अब अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करके इससे कराऊं तो भी आंसर सेम आएगा, इसको इससे करूं और फिर इससे करूं फिर भी आंसर सेम आएगा, फिर क्या कर सकता हूं मैं, यहाँ से ऐसे करूं जब भी आंसर सेम आएगा, यानी किसी भी तरीके से मल्टीप्लाई कराऊं आंसर सेम ही आना है। तो मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, 4 2 जा
8, पहले ये कर लिया मैंने, k-1 को अभी बचा लिया, ठीक है। 16 को ऐसे ही रखा, -8 मल्टीप्लाई होगा अंदर 8k हो जाएगा माइनस का, फिर माइनस माइनस प्लस, 8 1 जा 8, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 16 और 8 नंबर्स हैं, ये प्लस हो जाएंगे, 16 और 8 होते हैं हमारे पास 24, माइनस 8k ऐसे ही रह जाएगा। ये आ गया आंसर, ठीक है। आंसर नहीं मतलब डी की वैल्यू आ गई। अब हम किसके लिए सॉल्व करेंगे, अब जो हमारा मेन मकसद है फॉर सैम सॉल्यूशन के लिए के की वैल्यू फाइंड करनी है, फॉर सैम सॉल्यूशन, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो डी की जगह मैंने रख देना 0 के बराबर डी को, और डी की जगह उसकी वैल्यू, यानी कि 24 माइनस 8 के क्या हो जाए, 0 हो जाए। अब माइनस 8 के है उस तरफ भेज के हम क्या कर देंगे, इसको प्लस 8k कर देंगे। अब 8k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, k की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, k की वैल्यू 3, ठीक है। अब इससे क्या पता चल रहा है, जब आप इस k की जगह पर 3 रख देंगे तो आप जब फिर d के लिए सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। और उससे आपको पता चल जाएगा कि आपके रूट्स क्या है, इक्वल है। अब बिल्कुल सेम इसी तरीके से हम किसके लिए कर देंगे, फॉर डिफरेंट रियल सॉल्यूशन, ठीक है। डिफरेंट रियल के लिए काम कर लेते हैं हम। d क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो d की जगह आ जाएगा 24 माइनस 8k ग्रेटर देन 0। k की वैल्यू चाहिए, 8k उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 8 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब ऐसे ही रहा, यहाँ आ जाएगा 3, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 3 रख, सॉरी k की वैल्यू हो जाएगी लेस देन 3, ठीक है। जब हम लेस देन 3 रखेंगे k की जगह पर तो हमारा आंसर कैसा आएगा, d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहेगी, और ग्रेटर देन 0 होते ही हम क्या पहचान जाएंगे कि हमारे रूट्स कैसे हैं, डिफरेंट और रियल है, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 5 पर। चलें बच्चों, अब हम आ गए इसके पार्ट नंबर 5 पर। बिल्कुल आसान सवाल है, जैसे हमने पार्ट 3 किया था बिल्कुल वैसे ही सवाल है ये। देखिए सब कुछ वही चल रहा है, तो मैंने पहले से ही लिख कर रखा हुआ पिछले क्वेश्चन का ही। अब b की जगह हम क्या रख देंगे, x के साथ वाली वैल्यू क्या है, k है, रख दी मैंने। 4a की जगह क्या आ जाएगा, x स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू कुछ नहीं है तो 1 है, और c के साथ क्या आएगा, 4 आ जाएगा, यानी c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। सॉल्व कर देते हैं, k स्क्वायर इज k स्क्वायर, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। तो d की वैल्यू क्या बन गई आपके पास, k स्क्वायर माइनस 16। आगे क्या करेंगे हम, फॉर सैम सॉल्यूशन, वही काम चलता जा रहा है बार बार। d होना चाहिए इक्वल टू 0 के बराबर, तो k स्क्वायर माइनस 16 को आप क्या कर देंगे, 0 के बराबर रख देंगे, k स्क्वायर माइनस 16 उस तरफ जाकर प्लस 16, ठीक है। क्या करना है, k की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर हटाएंगे, दूसरी तरफ आप क्या कर देंगे, रूट लगा देंगे, और 16 का रूट क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा प्लस माइनस के साथ, ठीक है। आपको ये बात याद रखनी है कि प्लस माइनस लाजमी लगाना है जब भी आप रूट लगाएंगे। तो प्लस माइनस 4, यानी प्लस का 4 रखें या माइनस का 4 रखें k की जगह पर, आपकी वैल्यू क्या होगी, d 0 आएगा फिर, ठीक है। और जब d 0 आएगा आप क्या पहचान जाएंगे कि आपके रूट्स कैसे हैं, इक्वल टू, सॉरी दोनों सेम है, इक्वल है। आप किसके लिए करेंगे हम, फॉर डिफरेंट रियल सॉल्यूशन, ठीक है। डिफरेंट रियल सॉल्यूशन क्या होगा, d इज ग्रेटर देन 0, तो d की वैल्यू क्या निकाली आपने, k स्क्वायर माइनस 16, यही पुट करें, ऐसे ही वैल्यू चलेगी बिल्कुल। 16 उस तरफ जाकर प्लस हो गया, स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ आएगा रूट, प्लस माइनस अंडर रूट 16, रूट निकालेंगे तो प्लस माइनस 4। अब क्या आ रहा है, ग्रेटर देन +4 और -4, तो ग्रेटर देन +4 -4 दोनों एक साथ नहीं हो सकता। तो अब आपने क्या करना है, इसको कैसे अलग करना है, सॉरी मैं पिछले सवाल में भी शायद आपको बताना भूल गया, उसको भी ऐसे ही करिएगा। जब प्लस वाला आए तो आप उसको ग्रेटर रहेंगे, और माइनस वाला आए तो उससे आप क्या रखेंगे, उसको आप लेस वाला साइन देंगे, ठीक है। माइनस को आप लेस कर देंगे और प्लस को आप क्या कर देंगे, ग्रेटर कर देंगे। ये इसका रूल है, ठीक है, क्योंकि दोनों वैल्यू से एक साथ बड़ा नहीं हो सकता, कि एक से लेस होगा और एक से ग्रेटर होगा। तो ग्रेटर किससे रखेंगे हम,
+4 से रख देंगे और लेस किससे रखेंगे, -4 से रखेंगे। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी वैल्यू हम रखेंगे, यानी 4 से बड़ा कौन सा हो सकता है, 5, 6, 7, 8, यहाँ तक के 4.5 भी आपका ग्रेटर है। और -4 से लेस कौन सा हो सकता है, -5, -6, -7, ये सारी चीजें लेस हैं, छोटी हैं। अगर -3 कर दूंगा तो वो ग्रेटर कहलाने लग जाती है। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी वैल्यू हम k की जगह पर पुट करेंगे तो आंसर आपका कैसा आएगा, d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाएगी, और ग्रेटर देन 0 होने की वजह से आपके रूट्स कैसे कहलाएंगे, बिल्कुल डिफरेंट रियल होंगे। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम चलते हैं पार्ट नंबर 6 पर। चले बच्चों, अब हम आ गए इसके पार्ट नंबर कौन से पे, 6 पे। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है, कोई इसमें मसला है ही नहीं। क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो हमें देखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जी बिल्कुल है, क्योंकि x² मौजूद है इसके पास, के x ऐसे ही आ गया। अब इक्वल टू 0 नहीं है तो -16 उस तरफ से इस तरफ आ जाएगा, तो क्या हो गया, +16 हो गया। ठीक है, 9x² के x +16 बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बिल्कुल सेम वही काम स्टार्ट कर देंगे हम, एज वी नो क्या करना है हमें, d = b² - 4ac। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, b की जगह k है, k रख दिया मैंने, 4x² के साथ 9 है तो 9 रख दिया, c क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, कब से यही करते हुए आ रहे हैं हम। तो k², 4 9 = 36, और 36 को आप 17 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आपके पास हो जाना चाहिए, 17 से कह रहा हूँ, 16 से मल्टीप्लाई कराएंगे 36 को तो ये हो जाएगा 576। ठीक है, ये हो जाएगा 576। तो d की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, कैलकुलेटर में करके देखिएगा, d की वैल्यू आ गई आपके पास 576 फॉर सैम सॉल्यूशन। ठीक है, अब सैम सॉल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा, d = 0 होना चाहिए, k² - 576 = 0, -576 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, +576 हो जाएगा। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाएंगे, दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो 576 का रूट आप करेंगे, ये मैं कैलकुलेटर में ही करता हूँ। ठीक है, आई थिंक ये 24 था, कंफर्म करने के लिए मुझे करना पड़ेगा, √576, हाँ बिल्कुल 24 आ रहा है। ठीक है, तो k की वैल्यू जब आपको सेम सॉल्यूशन चाहिए तो +24 रखें या -24 रखें, आपकी d की वैल्यू 0 आएगी और आप पता कर लेंगे कि सेम सॉल्यूशन है आपके। ठीक है, अब 4 किसके लिए करेंगे हम, 4 डिफरेंट रियल सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, अब डिफरेंट रियल सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, d इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, वही काम k² - 576 = होना चाहिए ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से। तो k² - 576 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, +576 हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे दूसरी तरफ, रूट लगेगा, +-576। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 24 आएगा। अब देखें फिर से दो वैल्यूज आ रही हैं, तो दो वैल्यूज एक साथ ग्रेटर नहीं कहला सकती। अब प्लस वाले को आप ग्रेटर देन रखेंगे, यानी k की वैल्यू 24 से ग्रेटर रखी जाए तो आंसर आपका क्या आएगा, d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। और जब आप k की वैल्यू लेस देन -24 रखेंगे तो भी आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 0 हो जाएगी, ग्रेटर देन 0 हो जाएगी, जिसकी वजह से आप क्या पहचान जाएंगे कि आपके रूट्स क्या है, डिफरेंट है लेकिन रियल। ठीक है, तो ये है आपका तरीका करने का, जल्दी से इसको उतार लें, फिर हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 पर। चलें बच्चों, अब मैंने इसका पार्ट 7 उतार लिया। ठीक है, पार्ट 7 सॉल्व करते हैं, ये बिल्कुल पार्ट नंबर आई थिंक 4 की तरह है, 4 हमने शायद ऐसे ही किया था। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका क्वाड्रेटिक होता हुआ देखना है हमें, x² है मतलब क्वाड्रेटिक है। ठीक है, लेकिन इक्वल टू 0 नहीं है, तो अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू 0 बनाना पड़ेगा। ये सारी वैल्यूज उठा के हम इस तरफ ले आते हैं, 4x इस तरफ आके क्या हो जाएगा, -4x हो जाएगा। अब ये k+2 इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, पूरा उठा के लाता हूं मैं एक साथ, माइनस का k+2 है। सही है, पूरा ब्रैकेट मैंने उठा लिया। अब आप चाहें तो इस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करा दें, नहीं चाहते तो ना कराएं। मैं चाह रहा हूं कि मैं इसे मल्टीप्लाई करा दूं ताकि जब मैं वैल्यू पुट करूं तो आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई कराया, माइनस के हो गया, माइनस प्लस माइनस का 2 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, सारी वैल्यूज आ गई हमारे पास, एज वी नो अप्लाई करना है हमने, यानी d = b² -
4ac। तो d की वैल्यू निकालते हैं, b की जगह क्या आ जाएगा भाई -4 स्क्वायर, 4 ऐसे ही रहेगा। a की जगह क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर के साथ k-2 था, रख दिया। यहां से क्या आएगा, क्या आएगा यहां से आ जाएगा -k-2, -k-2। ठीक है, अब हम क्या कर लेंगे, ये पूरी वैल्यू हमने उठा के रख ली, ऐसे ही पुट किया था। अब -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। 4 को ऐसे ही रखता हूं मैं, पहले इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कराता हूँ। 4 ऐसे ही रहेगा, k इंटू माइनस के क्या हो जाएगा -k का स्क्वायर, फिर k इंटू 2 -2k। अब ये 2 मल्टीप्लाई कराएंगे हम यहाँ पर, माइनस माइनस प्लस 2k हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 हो जाएगा। हो गया सॉल्व ये। अब इसको हम देख लेते हैं आगे क्या होगा इसके साथ। देखिए पहले 2k से 2k कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का, 4 अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे हम, पहले -4k स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 4k स्क्वायर हो जाएगा, फिर यही 4 जाके 4 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस 4 4 जा 16, 16 प्लस का 16 माइनस का कैंसिल, d की वैल्यू क्या बची सिर्फ और सिर्फ k स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें ये देखना है कि k की वैल्यू क्या होगी फॉर सेम सॉल्यूशन एंड फॉर डिफरेंट रियल सॉल्यूशन। उसे यहां कर लेते हैं। फॉर सेम सॉल्यूशन के लिए काम करते हैं हम सबसे पहले, फॉर सेम सॉल्यूशन। ठीक है, सेम सॉल्यूशन पे क्या आंसर आएगा हमारा देख लेते हैं। d की वैल्यू होनी चाहिए 0 के बराबर। अब 4k स्क्वायर है हमारे पास, d की वैल्यू ऐसे ही है, अभी अभी हमने निकाली 4k स्क्वायर। 4 की वैल्यू चाहिए 4, यहाँ सॉरी k की वैल्यू चाहिए 4, मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ जाकर 0 से डिवाइड होकर 0 हो गया। स्क्वायर हटाएंगे दूसरी तरफ रूट आएगा, रूट पे 0 है तो k की वैल्यू आखिरकार क्या बचेगी 0 ही बचनी है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, k की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो आपके d की वैल्यू क्या हो जाएगी इक्वल टू 0 हो जाएगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके रूट्स कैसे हैं, सेम सॉल्यूशन है, यानी कि दोनों रूट्स इक्वल। ठीक है, अब क्या करेंगे हम फॉर डिफरेंट रियल सॉल्यूशन। ठीक है, डिफरेंट रियल सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, d को होना चाहिए ग्रेटर देन 0, तो d की जगह क्या रख देंगे हम 4k स्क्वायर रख देंगे, 0 ऐसे ही रहेगा। 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ जाके 0 से डिवाइड होकर खत्म हो गया, वही सेम काम होगा, स्क्वायर हटाऊंगा 0 पे रूट आएगा। अब ये क्या बता रहा है मुझे, ये बता रहा है कि अब आप k की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 रखते हैं तो आपके रूट्स यानी कि d की वैल्यू क्या आएगी ग्रेटर देन 0 आएगी, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके रूट्स रियल और डिफरेंट हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी दोनों k की वैल्यूज, हम असल में k की वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, जल्दी से इसको उतार लें, फिर हम करते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट यानी पार्ट 8। चलें बच्चों, हम आ गए दोबारा से पार्ट नंबर 8 पे। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे सॉल्व करके देखते हैं। पहले तो क्वाड्रेटिक चेक करना था, बिल्कुल है क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वायर मौजूद है, बस इक्वल टू 0 नहीं। तो इक्वल टू 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये प्लस के एक्स इस तरफ से आके माइनस के एक्स हो जाएगा, ये +1 इस तरफ ही रहेगा इक्वल टू 0। ठीक है, अब बन गई बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करना है सॉल्व, कि हमें मालूम है कि d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो d को हम ऐसे ही रखेंगे, b की जगह क्या आ जाएगा x के साथ वाली वैल्यू यानी कि -k होल स्क्वायर, 4a की जगह क्या आ जाएगा x स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू यानी कि 1, c की जगह क्या आ जाएगा 1। ठीक है, अब k स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी k स्क्वायर, माइनस स्क्वायर की वजह से हो गया प्लस, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। ठीक है, ये बन गई आपकी d की वैल्यू। अब क्या करेंगे फॉर सेम सॉल्यूशन। ठीक है, सेम सॉल्यूशन में क्या होता है, d आपका 0 के बराबर होना चाहिए था, यानी आंसर 0 आना चाहिए था। k की वैल्यू फाइंड करनी है, अगर k होता तो 0 आ जाता। ठीक है, अब k की वैल्यू देखते हैं कि k क्या होता, तो हमने यहाँ पे पूरी d की वैल्यू उठा के रख दी, k स्क्वायर -4 उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, स्क्वायर सॉरी 2 क्यों लिख दिया मैंने, +4 हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे दूसरी तरफ क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा, और k का रूट क्या होता है, सॉरी k का कह रहा हूँ 4 का रूट क्या होता है 2 हो जाता है। तो यानी आपकी वैल्यू +-2 आ रही है, किसके लिए, जब आपको d की वैल्यू इक्वल टू 0 चाहिए, यानी आपको सेम सॉल्यूशन चाहिए, इक्वल रूट्स चाहिए। ठीक है, सारी एक ही बातें हैं। अब किसके लिए करेंगे फॉर
डिफरेंट रियल सॉल्यूशन के लिए हम काम करेंगे। और डिफरेंट रियल सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, डी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो डी की जगह पे हम क्या रखने वाले हैं, डी की जगह पे हम रखने वाले हैं के स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, यही वैल्यू है डी की। ठीक है, ये हमने पुट कर दिया, बाकी सब ऐसे ही रहा। के की वैल्यू चाहिए -4, उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। स्क्वायर हटाऊंगा, दूसरी तरफ प्लस माइनस रूट आ जाएगा, और 4 का रूट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब कैसे निकालना है हमें, +2 और लेस देन करके -2। ठीक है, इसका मतलब अब तक आपको समझ आ गया होगा। मैं फिर से बता देता हूँ क्या होगा। अगर आप ग्रेटर देन 2 रखेंगे तो भी आपकी वैल्यू क्या आएगी, डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। और अगर लेस देन -2 रखेंगे तो भी आपकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी, डी की वैल्यू, जिससे आप क्या पहचान जाएंगे कि आपके रूट्स रियल और डिफरेंट। ठीक है, तो ये हो गए क्वेश्चन नंबर 2 के 8 के 8 पार्ट। ठीक है, जल्दी से उतार लें, फिर हम इसका करेंगे नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3। आज हम यहीं तक इसे रोकेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज।